हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो हम ये देखेंगे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम किसान या फिर पीएम सम्मान निधि, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने लिख दिया है पीएम सम्मान निधि। जैसे हमने पीएम सम्मान निधि लिखा गूगल पे, हमारे सामने ऑप्शन आ गया। देखिए पहला ही लिंक खुल रहा है पीएम किसान। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हम जो है इस पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पे क्लिक करके दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलेगा। आपको जो है नीचे आना है। दोस्तों आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और नीचे आके एक और ऑप्शन दिखेगा आपको, हम दिखा देते हैं। हम नीचे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम जो है क्लिक कर देते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खोलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन, अगर आप जो है गांव से हैं तो रूरल चुनिएगा, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन चुनिएगा। तो और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ स्टेट चुनना है आपको। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ भरना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। तो हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम रूरल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने रूरल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर लिख दिया, यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ हमने अपना स्टेट लिख दिया। अगर आप हरियाणा के तो हरियाणा सेलेक्ट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिएगा, राजस्थान के तो राजस्थान, बिहार के तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, और मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। हमने दोस्तों गेट OTP पे क्लिक किया तो हमारे जो मोबाइल नंबर पर OTP आया। ठीक है, उस OTP को हमने जो है यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर OTP नहीं आता है तो रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो कैप्चा है उसे आप यहाँ पे फिल करोगे। और उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आधार से लिंक होगा। मोबाइल नंबर उसी पर OTP आएगा, उस OTP को जो है आप यहाँ पे भरोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल OTP। तो वो OTP यहाँ पे आया और उस OTP को हमने यहाँ पे भर दिया। और फिर उसके बाद देखिए कॉन्सेंट गिवन जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वेरीफाई आधार OTP पे हम क्लिक करेंगे। तो हम जो है क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टेट ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरनी है, अपनी सब डिस्ट्रिक्ट भरनी है, यहाँ ब्लॉक भरना है, यहाँ विलेज भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फार्मर पर्सनल डिटेल्स होंगे दोस्तों। फार्मर का नाम, जेंडर, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ फार्मर टाइप बताना है, स्मॉल हो या फार्मर बड़े हो आप, है ना, वो बताना है। और जो है फिर आप सिलेक्ट ID टाइप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे भर दिया आपने। टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, तो आधार कार्ड यूज़ किया आपने। इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप फार्मर टाइप में देख सकते हैं, सिलेक्ट फार्मर टाइप में स्मॉल भी है, अदर भी है ना, आप देख सकते हैं। तो आपको जो भी हो, अगर आप स्मॉल हैं तो आप स्मॉल पे क्लिक कीजिएगा। हम स्मॉल हैं तो हम स्मॉल वाले पे ही क्लिक करेंगे। तो हम वो भर देते हैं। अब दोस्तों जो डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं वो ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अगर ठीक नहीं है तो उन्हें आप सही कर लीजिएगा। और जो स्टार मार्क है उन्हें भरना ज़रूरी होता है। जो स्टार मार्क नहीं है उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। जो फिल हैं वो ठीक है, और जो नहीं फिल हैं उनसे आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब जो है हम नीचे आते हैं। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद, यहाँ आपका मोबाइल नंबर भरने के बाद, यहाँ आपका एड्रेस भरने के बाद, ठीक है, ये सभी फिल करने के बाद हम जो है अब नीचे आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने अपना पिन कोड भर दिया। यहाँ फादर मदर हस्बैंड नेम यहाँ पे भर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन ID जो है वो आपको भरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए राशन कार्ड नंबर यहाँ पे ये भरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टार मार्क नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भरिएगा अपनी, अगर आप भरना चाहते हैं तो भरिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस फॉर PM किसान मनधन योजना, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। येस और नो पे सिलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस फॉर PM किसान मनधन योजना। इस योजना में दोस्तों 55 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं, और फिर जो है आपको पेंशन मिलती है 3000 रुपये। तो दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं उठाना चाहते तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आपके सामने ओनरशिप लैंड होल्डिंग है। अगर आपकी ज़मीन सिंगल है तो सिंगल, अगर जॉइंट है
तो जॉइंट पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों सिंगल और जॉइंट का क्या मतलब है ये हम आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आपकी जो है ज़मीन समालात है, मतलब आपकी पूरा का पूरा बहुत सारे लोग जो है आपकी ज़मीन में हैं, जैसे आप हैं, आपके चाचा, भाई और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है आपकी उस ज़मीन में नाम आ रहा है, तो वो जॉइंट है। और अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नाम पर ही ज़मीन है, मान लें अगर आपके 4 खेत है तो 4 खेतों में सिर्फ़ आप ही का नाम है, उस प्रॉपर्टी के जितने भी कागज़ हैं उसमें सिर्फ़ आप ही का नाम है और किसी का नाम नहीं है, तो वो सिंगल है। तो अगर सिर्फ़ आप ही के नाम पर है पूरी की पूरी ज़मीन, तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में और भी लोगों का नाम आता है, आपके फैमिली मेंबर का या आपके अदर चाचा ताऊ में से, तो वो सामलात ज़मीन है, तो वो जो है जॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो है अब ऐड पे क्लिक करेंगे ज़मीन को जो है ऐड करने के लिए। तो हम क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। देखिए ऐड लैंड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको जो है सर्वे खाता नंबर डालना है, यहाँ पे जो है खसरा नंबर डालना है, यहाँ पे आपको एरिया बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस बिफोर 1/2/2019 से पहले हुआ था या 1/2/2019 के बाद आपका जो है लैंड ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और लैंड डेट वेस्टिंग वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं भर के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स में आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे डेथ ऑफ हस्बैंड, आपके जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद हुई है, डेथ ऑफ फादर के बाद हुई है, या ये जो है विरासत में ज़मीन मिली है आपको, मतलब दादा परदादा से आपको मिली है, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड, आपने ज़मीन खरीदी है या किसी ने गिफ्ट की है आपको। लैंड ग्रांट अलॉटमेंट, या आपको ज़मीन जो है अलॉट हुई है। तो ये सभी आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे भी आपको ज़मीन मिली है वो, अगर आपको विरासत में मिली है तो आप विरासत सेलेक्ट करेंगे, या डेथ ऑफ हस्बैंड की वजह से आपको मिली है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। डेथ ऑफ फादर की वजह से आपको मिली है, मतलब फादर की डेथ के बाद आपको मिली है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन जो है आपके पिता ने, आपकी मदर ने जो है आपके नाम पर ही करवा दी है ज़मीन जीते जी, तो आप जो है फिर जो है उसे विरासत में जो है सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप गिफ्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है विरासत सेलेक्ट कीजिएगा अगर उन्होंने आपके नाम पर मतलब आपको जो है आपके नाम पे करवा दिया है तो, ठीक है। अगर वो दादा दादी की थी और उन्होंने और आपकी माता जी या आपके फादर के नाम पर आई, तो उन्होंने आपके नाम पे करा दी, तो फिर जो है आप विरासत जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर गिफ्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप विरासत या गिफ्टेड सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ जो है लैंड डेट वेस्टिंग वगैरह ये सारी डिटेल्स फिल करनी है बस। और लेकिन अगर आप जो है डेथ ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको और डिटेल्स फिल करनी होंगी। हम आपको जो है डेथ ऑफ हस्बैंड जो है सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। अगर आप डेथ ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट करते हो दोस्तों, तो आपको जो है यहाँ पे जो है प्रीवियस ओनर का जो है यहाँ पे आधार नंबर लिखना होगा। अगर प्रीवियस ओनर आपके फादर है तो फादर का आधार नंबर, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों लैंड डेट वेस्टिंग मतलब ये है दोस्तों कि आप ज़मीन को कितने समय से जोत बो रहे हो, ठीक है। तो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो सर्वे खाता नंबर और आपका खसरा या एरिया की हम बात करें, तो आपके पास जो खतौनी होगी, या यह कहूँ कि आपके पास जो आपके ज़मीन के कागज़ होंगे, खेत के जो जितने भी खेत आपके नाम पर हैं, उनके जो कागज़ होंगे उनमें आपकी जो है ज़मीन का खसरा नंबर, खाता नंबर और सर्वे नंबर, आपको ये सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जो आपका एरिया है वो आपको खुद निकाल के यहाँ पे जो है फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खतौनी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फ़ोटो खींचने होंगे। उन फ़ोटो को जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपलोड कर लीजिएगा। याद रहे आपकी जो पीडीएफ बनेगी फ़ोटो की, वो जो है 200 केबी से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद इन्हें अपलोड करने के बाद आपको जो है सेव पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों सेव पे जब क्लिक कीजिएगा आप, जब आपकी सारी ज़मीन जो है आप एक एक करके यहाँ पे ऐड कर दो,
तो अगर आपने एक खेत जो है यहाँ पे आपने खसरा नंबर लिखा, ठीक है, सर्वे नंबर लिखा, फिर यहाँ पे खसरा नंबर लिखा, एरिया लिखा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी लैंड ट्रांसफरिंग वगैरह डिटेल भरी और ऐड पे क्लिक किया। लेकिन अभी और भी आपका जो है खाता नंबर दूसरा है या सर्वे नंबर दूसरा भी है और खसरा नंबर दूसरा भी है, तो उसे आप यहाँ पे भरोगे एक एक करके, इसी तरीके से फिल करोगे और फिर जो है ऐड पे क्लिक करोगे। और ऐसे ही अपने जितने भी आपके सर्वे नंबर है, खसरा नंबर है, एरिया है, उन सभी को आप एक एक करके ऐड करके फिर जो है आप अपना खतौनी को यहाँ पे जो है अपलोड करके और सेव पे क्लिक करोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपकी जो खतौनी है कुछ इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपके जो है आपको जो है खाता नंबर, संख्या वगैरह, खतौनी नंबर, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है ये, तो आप दोस्तों इसे जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलवा सकते हैं, अपने पटवारी वगैरह से ये सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप इन्हें निकलवा सकते हैं। और दोस्तों आप जो है यहाँ पे ये भी बताएं कि आपकी जो ज़मीन है वो पट्टा की है या नहीं है। तो अगर पट्टा की है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर पट्टा की नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारी जो है पट्टा की नहीं है तो हम जो है नो पे क्लिक करेंगे, और जो है हमने सेव पे क्लिक कर दिया है। अब हम जो है सेव पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज दिस। तो आप जो है दोस्तों यहाँ से आप जो है अपनी फार्मर आईडी को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो है हम जैसे क्लिक हेयर टू गो बैक पे क्लिक करोगे, आप जो है वापस होम पेज पर आ जाओगे। तो हम जो है क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के या इसका जो है आप प्रिंट करके रख लीजिएगा अपने पास। अब देखिए दोस्तों, आप जो है होम पेज पर आ चुके हो। अब आपको दोस्तों नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हम स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, सीएससी फार्मर, इस पर जो है हम क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, फार्मर रजिस्टर्ड थ्रू सीएससी, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे जो है हम अपना आधार नंबर लिखेंगे, इस कैप्चा को हम यहाँ पे भरेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ आपका आधार नंबर, यहाँ आपका कैप्चा जो आपने भरा था। अब देखिए यहाँ पे आप जो है आधार नंबर, यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपका स्टेट और रजिस्ट्रेशन डेट और स्टेटस पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। तो ये जो है आपको इस तरीके के यहाँ शो हो जाएगा। आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करके आप या स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख सकते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस का क्या मतलब, आपका जो है स्टेटस सबमिट हुआ है, पेंडिंग में है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपका जो ट्रांसफ़र हुई है अगर आपकी ज़मीन, तो ये बात ध्यान रखें कि आपकी ज़मीन को जो है ट्रांसफ़र हुए 5 साल हो चुके हों। अगर 5 साल नहीं हुए हैं तब भी जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग ही दिखाता रहेगा आपको ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो पेंडिंग शो करता रहेगा। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपको उसके बाद जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नए तरीके से। तब जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो फ़ाइल आपने बनाई है, ये आपने जो है ऑनलाइन बनाई है। इसकी एक ऑफलाइन जो है फ़ाइल बनेगी, हम आपको वो भी एक बार दिखा देते हैं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को जो है डाउनलोड करना है वेबसाइट से। ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, या पीएम किसान। इसे जो है डाउनलोड करने के बाद आपको इसे भरना है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने पति या पिता का नाम, यहाँ फिर अपना जो है पुरुष महिला लिंग बताना है, यहाँ पे जाति बतानी है, आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक का नाम, यहाँ बैंक शाखा का नाम, यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है, राजस्व ग्राम बताना है आपको, ठीक है। यहाँ अब गांव का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लेखपाल क्षेत्र बताना है, ठीक है, वो, और देखिए तहसील बतानी है, ब्लॉक बताना है, जिला बताना है। उसके बाद किसान द्वारा घोषणा पत्र, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिता पति का नाम लिखना है, निवास बताना है, अपने गांव का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद, हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ करने के बाद आपको जो है इसके साथ आपको अपनी जो है जो आपके प्रॉपर्टीज़ के कागजात हैं, मतलब आपके खेत ज़मीन के जो भी कागज़ हैं, ठीक है, उनको आपको इसके साथ लगाना है। प्लस आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होंगे उसे लगाना है, बैंक की फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होंगे उसे यहाँ पे लगाना है। उन सभी को लगाने के बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं।
ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, इसे भी आपको जो है डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन। इस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे, डेट वगैरह, प्लेस वगैरह, ये सब कुछ भरने के बाद इस फॉर्म को भी आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे जो है लगा देना है। इन सबको लगाने के बाद दोस्तों आपको जो है एक फ़ाइल बन के तैयार हो जाएगी, जिस फाइल में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी ज़मीन के कागज़ इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, आपके आधार की कॉपी फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होंगे, बैंक की फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होंगे, आपकी ज़मीन और प्लस आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया होगा उसे ऑफलाइन भर के, उसके बाद जो है वो सब आपको एक साथ जो है जोड़कर अटैच कर कर आपको जो है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके जमा करना होगा। वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ जाके आपको जो है ये ऑफलाइन जमा करने होंगे दोस्तों। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके ये सभी डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ समय बाद जब आप अपना स्टेटस चेक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको स्टेटस अगर आपका कंप्लीट दिखाता है तो आपका जो है फिर आपको जो है आपके रुपये जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।